जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले वर्ष का पेपर उठाएंगे तो पाएंगे इसी आधार पर सवाल पूछे गए हैं पेपर में। आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। पहला सवाल स्क्रीन पर लग चुका है, आंसर करें सब लोग। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहां पर हुई थी? बताएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करिएगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने दे दिए गए हैं, बताएं। जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। ठीक है साथियों, संविधान सभा के जो है अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, अस्थाई अध्यक्ष साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। अनुच्छेद 32 को किसने जो है संविधान की आत्मा कहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताएं फटाफट। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टिकोण से, बताएं। अनुच्छेद 32 को किसने जो है संविधान की आत्मा कहा है? बताएं। डॉक्टर अंबेडकर, उसके बाद है आपका महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर। यहाँ पर साथियों आपका ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 32 नागरिकों को संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो है इसे संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करें सब लोग, फटाफट आंसर देने का प्रयास करें। साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1942 में। किसके द्वारा करी गई थी दोस्तों? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत करी गई थी और इस समय जो भारत का वायसराय था, याद रखिएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए। किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया? बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या है? एक बार सभी साथी आंसर करिएगा। किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है समाप्त कर दिया था? तो भाई भारत सरकार अधिनियम 1858। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है साथियों, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? बताएं, फटाफट आंसर करें। 1927 में, 28 में, 29 में और आपका दिया है 1930 में। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करिएगा आप लोग। चलिए साथियों, नेहरू रिपोर्ट जो है ये आपका 1928 में प्रस्तुत करी गई थी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 7वां देखिए। किस भारतीय आंदोलन को अप्रत्यक्ष करों के विरुद्ध आंदोलन माना जाता है? बताएं, सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करें। किस भारतीय आंदोलन को अप्रत्यक्ष करों के विरुद्ध आंदोलन माना जाता है? तो वो है साथियों आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी जानते होंगे दोस्तों 1930 में जो है महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है शुरुआत करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 8वां है, भारत की संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? बताएं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करें। यहाँ पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा, भारत की संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? आपका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट है, 15। और ये सवाल परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 9 देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष जो है कौन था? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं, फटाफट आप लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। एक बार सभी साथी सेशन को भाई लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने सभी साथियों के पास। बहुत ही मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें यदि आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं।
और यदि आप चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी में लग चुके हैं मेहनत के साथ, जुड़ जाइएगा, निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। कौन भाई? बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है? रॉलेट एक्ट जो है किस वर्ष लागू किया गया था? 1917 में, 19 में, 21 में और आपका दिया है 1923 में। बताएं सटीक आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर करें। चलिए साथियों, यहाँ पर आप देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों यह अधिनियम यानी जो है आपका रॉलेट एक्ट जो है, रॉलेट अधिनियम जो है 1919 में ब्रिटिश सरकार ने जो है पारित किया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारत में सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? बता दीजिए, फटाफट आंसर दे दीजिए साथियों। चलिए फटाफट आंसर करें भाई। भारत में सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? सांभर है, चिल्का है, वुलर है और आपका दिया है कोलेरू। आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। तो जो भी साथी बता रहे हैं सांभर झील, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। और ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये साथियों आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है साथियों, राजस्थान आप सभी जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो वो है साथियों आपका राजस्थान। और राजस्थान की राजधानी क्या है साथियों? जयपुर है। और जयपुर को दोस्तों गुलाबी शहर या पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है। अच्छा साथियों, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? ये साथियों आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा में स्थित है। और ये भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है। और ये है दोस्तों आपकी बुलर झील, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और ये साथियों कहाँ पर स्थित है बुलर झील? ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला सवाल, खारी बावड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिएगा, सभी साथी आंसर करें। चलिए, खारी बावड़ी दोस्तों ये आपका कहाँ पर स्थित है? साथियों खारी बावड़ी है क्या? ये ध्यान रखिएगा, ये एक जो है मसाला मंडी है। क्या? मसाला मंडी है साथियों। ये आपका राजस्थान में स्थित है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र वाला है? बताइएगा। यानी सबसे ज़्यादा जो है पेड़ पौधे कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं? फटाफट आंसर दे दीजिएगा सभी प्यारे साथी। चलिए, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका दिया ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर देने का प्रयास करें। तो आप सभी जानते हैं साथियों, वो है आपका मध्य प्रदेश राज्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, किस बंदरगाह को जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहा जाता है? बताएं। चलिए, किस बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का फटाफट आंसर देने का प्रयास करें आप लोग भाई। यहाँ पर देखिएगा साथियों, ये जो आपका दिया है नावा शेवा बंदरगाह, इसको जो है क्या कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये साथियों कहाँ पर स्थित है? ये आपका मुंबई यानी महाराष्ट्र में जो है स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, मानसून हवाओं की उत्पत्ति किस स्थान से होती है? बता दीजिए, फटाफट आंसर कर दीजिए भाई। मानसून हवाओं की उत्पत्ति किस स्थान से होती है? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 का सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए सभी दोस्त। मानसून हवाओं की उत्पत्ति साथियों ये आपका किस स्थान से होता है? दक्षिणी हिंद महासागर से। आप देखोगे डी ऑप्शन जो दिया है यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में समुद्र तल से सबसे नीचे स्थित स्थान जो है कौन सा है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बता दीजिएगा, सभी साथी आंसर दे दीजिएगा। भारत में जो है समुद्र तल से सबसे नीचे स्थित स्थान जो है आपका कौन सा है? बताएं, फटाफट आंसर दीजिएगा। चलिए, तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो आपका कुटनाड दिया है यही आपका जो है सबसे, आप कह सकते हो ये जो स्थान है सबसे नीचे स्थित है। ए ऑप्शन आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये आपका केरल में स्थित है। और इसी साथ ही भारत का जो है नीदरलैंड कहा जाता है। क्या? भारत का जो है नीदरलैंड कहा जाता है, क्योंकि साथियों यह जो है समुद्र तल से नीचे स्थित है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, दक्कन पठार का प्राचीनतम चट्टानों वाला क्षेत्र कौन सा है?
चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए, फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग। लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए साथियों, इसमें आपका कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लगता है। दक्कन पठार का प्राचीनतम चट्टानों वाला क्षेत्र जो है साथियों कौन सा है, वो है आपका छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला, यहाँ पर दिया है भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है, बताएं। चलिए, जैसलमेर, लेह, बीकानेर, भुज। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या है बताइएगा दोस्तों। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका साथियों सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, लेह यानी लद्दाख में जो है सबसे कम वर्षा होती है। सेकंड ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। एल नीनो का सीधा प्रभाव भारत के किस मौसमी तंत्र पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर ये रहा साथियों आपके सामने 19 है। एक बार कोशिश करें आंसर देने के लिए। एल नीनो का सीधा प्रभाव भारत के किस मौसमी तंत्र पर पड़ता है। चलिए, शीत ऋतु, पश्चिमी विक्षोभ, मानसून, और उसके बाद दिया है आपका चक्रवात। इसका सटीक आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानसून पर। क्या भाई, मानसून पर। एल नीनो का सीधा प्रभाव भारत के किस मौसमी तंत्र पर पड़ता है, मानसून पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है, बताएं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। चलिए फटाफट आंसर दें आप लोग। घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है। सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए भाई, ये आपका राजस्थान राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, घूमर जो है राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधिक सहायता से संबंधित है, बताइए। विधिक सहायता से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, एक बार कोशिश करिएगा आप लोग यहाँ पर। चलिए, तो आप देखिएगा साथियों, आर्टिकल 39A अनुच्छेद 39A जो है ये आपका विधिक सहायता से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करिए भाई आप लोग, बताएं। अनुच्छेद 356 जो है इसका संबंध किससे है। राष्ट्रपति शासन, वित्त आयोग, न्यायिक समीक्षा, आपातकाल। तो आप सभी जानते हैं साथियों, आपातकाल आपके 3 प्रकार के हैं। एक आपका है राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात, उसके बाद है आपका राष्ट्रपति शासन। अगर हम बात करें साथियों राष्ट्रीय आपात की, तो ये आपका 352 में, अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख है। राष्ट्रपति शासन की बात करें 356 में है। ठीक है, ध्यान से देखिए, राष्ट्रपति शासन जो है आपका 356 में है। और साथियों आपका वित्तीय आपात जो है ये आपका 360 में है। तो आप देखोगे दोस्तों, जो 356 आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन। ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, मूल कर्तव्यों की संख्या संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। 23 का आंसर कर दीजिएगा दोस्तों। मूल कर्तव्यों की संख्या संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। चलिए फटाफट आंसर करें। साथियों ध्यान रखें आप लोग, अगर आपसे पूछा जाए कि मूल कर्तव्यों को जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अच्छा, किस अनुच्छेद के तहत अथवा किस भाग में रखा गया है, तो याद रखें भाग 4 क, यानी भाग 4 क के तहत इसको रखा गया है। अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो 51 क। ठीक है, भाग पूछे 4 का, अनुच्छेद पूछे तब आप कहोगे 51 का। और मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, ये आपका रूस के संविधान से ली गई है। और मौलिक कर्तव्य वर्तमान समय में कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, 42वां संविधान संशोधन 1976। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बताइए। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। महाभियोग, निष्कासन, बर्खास्तगी, अपदस्थ करना। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या है, सभी साथी बताएं, आपका करेक्ट आंसर क्या है बताइएगा। आप देखिएगा साथियों, यहाँ पर जो आपका दिया है महाभियोग यानी इम्पीचमेंट, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, सुप्रीम कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति आयु जो है क्या होती है, बता दीजिएगा साथियों, आंसर कर दीजिएगा फटाफट। सुप्रीम कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है और हाई कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, फटाफट आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर साथियों बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो 65 ईयर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें हाई कोर्ट की तो 62 वर्ष। ठीक है, यानी उच्च न्यायालय के जज की सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है 62 वर्ष होती है और सर्वोच्च न्यायालय की 65 वर्ष।
अगला सवाल, राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? बताइए। राज्यसभा को जो है अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? इसका कार्यकाल अनिश्चित होता है, बिल्कुल गलत बात है। और इसके 2/3 सदस्य हर 2 वर्ष में बदलते रहते हैं। यह कभी भंग नहीं होता। उपरोक्त सभी बताएं। आप देखिएगा साथियों, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये कभी नहीं भंग होता है। ठीक है, ये कभी न भंग होने वाला सदन है। कभी कभी सवाल भी पूछ लेता है कि कभी न भंग होने वाला सदन कौन सा है, तो वो है आपके साथियों राज्यसभा। ठीक है, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है। राज्यसभा का उल्लेख साथियों अनुच्छेद 80 में किया गया है। इसे उच्च सदन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, लोकपाल शब्द की सिफारिश सबसे पहले किस समिति ने की थी? बताइए। लोकपाल शब्द की सिफारिश सबसे पहले जो है किस समिति के द्वारा करी गई थी? तो ध्यान रखें, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले प्रशासनिक सुधार आयोग ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जो है कब जोड़ा गया था? बताइए। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर करें। आप सभी दोस्त जानते होंगे साथियों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, और ये जो पहली बार संशोधन साथियों हुआ था, इसी संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, आपका समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और आपका अखंडता। ठीक है, यानी पंथ निरपेक्ष यहाँ पर दिया है, पंथ निरपेक्ष हो गया, समाजवाद हो गया और आपका अखंडता, ये 3 शब्द साथियों जोड़े गए थे। ठीक है, तो आप कहोगे सर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1976। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अगला सवाल, किसी राज्य के राज्यपाल को हटा कौन सकता है? बताएं। यानी राज्यपाल को जो है किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधानसभा, सुप्रीम कोर्ट। तो याद रखें दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यपाल को हटाया जा सकता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, संघात्मक विशेषताएं लेकिन एकात्मक प्रवृत्ति किस संविधान की विशेषता है? बताइए। संघात्मक विशेषताएं लेकिन एकात्मक प्रवृत्ति किस संविधान की जो है विशेषता है? अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड आपका दिया है। कोशिश करें, आंसर दीजिए आप लोग, फटाफट प्रयास करें। तो अपना प्यारा भारत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, किस योजना को जो है गांधीवादी योजना कहा जाता है? चलिए फटाफट आंसर करें आप लोग। किस योजना को गांधीवादी योजना कहा जाता है? आपका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? एक बार कोशिश करिएगा आप लोग। चलिए, सवाल नंबर नेक्स्ट आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। भारत में प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स जो है कौन वसूलता है? राज्य सरकार, नगर निगम, केंद्र सरकार, आरबीआई। बताएं। सवाल का आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। आपका सही आंसर क्या है? वो है बिल्कुल केंद्र सरकार। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला सवाल ये रहा साथियों, नीति आयोग की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? बताएं। नीति आयोग की स्थापना जो है साथियों किस वर्ष करी गई थी? 2012 में, 14 में, 15 में, 16 में? आपको पता होना चाहिए साथियों, 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना करी गई थी। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल साथियों ये रहा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष पहली बार हुआ? बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है किस वर्ष पहली बार हुआ? फटाफट आंसर करें। चलिएगा, कोशिश करें, आंसर दीजिए फटाफट आप सभी साथी। तो भाई 19 जुलाई 1969 को। ठीक है साथियों, 19 जुलाई 1969 को जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है पहली बार हुआ। कितनी बैंकों का? 14। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। भारत में मुद्रा का नियंत्रण कौन करता है? भारत में जो है मुद्रा का नियंत्रण जो है किसके द्वारा किया जाता है? फटाफट आंसर करें। वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी के द्वारा। बताएं, भारत में मुद्रा का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट हो जाएगा। अगला सवाल, मनरेगा योजना किस वर्ष लागू की गई थी? बताएं। मनरेगा योजना जो है किस वर्ष लागू करी गई थी? इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बताएं। 1 अप्रैल 2005 को। कब साथियों? 1 अप्रैल 2005 को। ऑप्शन सेकंड राइट है। सवाल नेक्स्ट है, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का आकलन किस समिति ने किया था?
चलिए आंसर करिए फटाफट आप लोग। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का आकलन किस समिति के द्वारा किया गया था? रंगराजन समिति, तेंदुलकर समिति, केलकर समिति, दांडेकर समिति। आपका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा बताओ। चलिए आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, एक बार सभी साथी प्रयास करेंगे। तो जो भी साथी यहाँ पर बता रहे हैं तेंदुलकर समिति, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तेंदुलकर समिति का गठन साथियों कब हुआ था? 2005 में। कब? 2005 में। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, हर हाथ को काम का नारा किस योजना से जुड़ा है? बताएं, फटाफट आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। हर हाथ को काम का नारा किस योजना से जुड़ा हुआ है? प्रधानमंत्री कौशल योजना, मनरेगा, आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। हर हाथ को काम, यह नारा साथियों किस योजना से जुड़ा हुआ है? मनरेगा से जुड़ा हुआ है। बी ऑप्शन आपका राइट है। सवाल नेक्स्ट है, भारत में जीएसटी जो है कब लागू हुई? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बताएं, आपका सही आंसर क्या है? चलिए यहाँ पर आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को। कब? 1 जुलाई 2017 को भारत में जो है जीएसटी लागू हुई। ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नाबार्ड जो है किस क्षेत्र से जुड़ा है? बताएं। चलिएगा, नाबार्ड जो है ये आपका किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? इसका फुल फॉर्म साथियों क्या होता है, पेपर में पूछा जाता है। बताएं, नाबार्ड का फुल फॉर्म यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। साथियों ये जो है आपका किससे जुड़ा हुआ है? ये आपका ग्रामीण और कृषि वित्त से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना साथियों कब हुई थी? 1982 में। 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? बताइए, आंसर करिए फटाफट। भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? सटीक आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? लीला सेठ। क्यों भाई? लीला सेठ आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी साथी जा रहे हैं ए ऑप्शन पर वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा। चलिए भाई लाइक की संख्या बढ़ाते चलो, पूरी ऊर्जा के साथ क्लास में आप लोग बने रहिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो ये साथियों प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट है। और ये साथियों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग करेंगे। किस भारतीय ने पद्म भूषण और भारत रत्न दोनों प्राप्त किए हैं? सचिन तेंदुलकर, अटल बिहारी वाजपेयी, लता मंगेशकर, रतन टाटा। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर आप लोग करिएगा, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथियों यहाँ पर सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही कवर किया जा रहा है। अच्छा साथियों, ये आपको कैसे पता लगेगा कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है? आप लोग पिछले साल का पेपर देखिए उठा के, चीज़ें आपको कन्फर्म हो जाएगी। जब आप पैटर्न देखेंगे, क्वेश्चन का लेवल देखेंगे, चीज़ें आपको कन्फर्म हो जाएंगी कि यहाँ पर जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। क्योंकि साथियों यूट्यूब की दुनिया है, यहाँ पर बहुत सारे कंटेंट आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारे टीचर मिलते हैं, लेकिन आप तभी जांच पाएंगे, परख पाएंगे जब आप लोग पिछले साल का प्रश्न पत्र देखेंगे, तब आपको चीज़ें कन्फर्म होंगी। तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अभी आपको बहुत सारे कंटेंट देने हैं, इसी तरीके से आपको कंटेंट मिलता रहेगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे यहाँ पर जो है आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यानी रात को। ठीक है, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।